हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था बेसिक डेफिनेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अगर आपको बेसिकली डिफाइन करना है, एक प्रॉपर डेफिनेशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स को देनी है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे एंड हु इज द फादर ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्लियर? ये दोनों मैं अपने पुराने वीडियो में आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स को, डिटेल डिस्कशन। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट से। चलिए इंट्रोडक्शन में देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट इज बायो एंड सेकंड इज इन्फॉर्मेटिक्स। पहले स्टार्टिंग में ये सोचा जाता था कि जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वो क्या करती है, कंप्यूटेशनल एनालिसिस की हेल्प से या फिर कंप्यूटर एनालिसिस करती है बायोलॉजिकल डेटा की। ठीक है, कंप्यूटेशनल एनालिसिस और कंप्यूटर एनालिसिस किसकी होगी? ये एनालिसिस जितना भी बायोलॉजिकल डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो बायोलॉजिकल डेटा आपको पता है कि वो डेटा हमारा क्या हो सकता है, जितने भी यहाँ पर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होगी या डेटा होगा वो किसकी होगी? आइदर डीएनए और आरएनए और आपके अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, जो जिसके बारे में जो पुराने साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे उसको डिफाइन किया है, क्या बेसिक सी डेफिनेशंस इसके लिए उन्होंने प्रोवाइड की हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए, क्या उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एक सिंपल और बेसिक डेफिनेशन। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? एक रैपिडली डेवलपिंग ब्रांच है बायो की। आप बोल सकते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? इट इज ए रैपिडली डेवलपिंग ब्रांच ऑफ, किसकी है ये ब्रांच? बायोलॉजी की, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, एंड it is highly interdisciplinary। अब इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड यहाँ पर क्यों यूज किया गया है? क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटरडिसिप्लिनरी इस बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत सारे फील्ड्स को, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को क्या करती है, एक साथ कंबाइन करती है। इन सब की हेल्प से ही बायोइन्फॉर्मेटिक्स पॉसिबल हुआ है। ठीक है, अब वो फील्ड्स आपके मैथ्स भी हो सकता है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, स्टैट भी हो सकता है, फिजिक्स भी हो सकता है ना। बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्टैट, कोई भी फील्ड हो सकता है। तो ये क्या करता है, इन सब फील्ड को कंबाइन करके और इनसे क्या करता है, नॉलेज या इंफॉर्मेशन गेन करता है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन को ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। ठीक है, एक आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जो डेवलप्ड ब्रांच आप बोल सकते हैं या डेवलपिंग ब्रांच बोल सकते हैं, जो रैपिडली ग्रो करती जा रही है, वो आज के टाइम पर बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। ओके, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए हम क्या करेंगे, अब बहुत सारे अदर फील्ड्स हैं, जैसे मेडिकल से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं वहां भी बायोइन्फो को यूज किया जाता है। एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, न्यूरल नेटवर्क्स, प्रोग्रामिंग्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जहां पर बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो हेल्प करता है। उसके बाद इसके लिए जो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको देनी है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए, तो वो हम फॉलो करते हैं जो डेफिनेशन एनसीबीआई ने दी है। एनसीबीआई इज नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। क्लियर? एनसीबीआई ने भी क्या किया है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स को डिफाइन किया है एक प्रॉपर वे में,
इन 2001 उन्होंने इसको डिफाइन किया है एज बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द फील्ड ऑफ साइंस। आप इसको बोल सकते हैं इट इज द फील्ड ऑफ साइंस इन विच अब ये ध्यान से देखना, इन विच क्या होगा यहां पर, इन विच बायोलॉजी, फर्स्ट क्या है आपका बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, ये क्या होंगे, इसमें मर्ज हो जाएंगे तीनों फील्ड्स इनटू ए सिंगल डिसिप्लिन। तो एनसीबीआई ने जो डेफिनेशन दी है उसी को हम फॉलो करेंगे। इन 2001 उन्होंने डिफाइन किया है बायोइन्फॉर्मेटिक्स को एज इट इज द फील्ड ऑफ साइंस इन विच बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मर्ज इनटू ए सिंगल डिसिप्लिन। उसको हम क्या बोलते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्लियर है। इसके बाद एक और फील्ड है जो कि रिलेटेड है इसी से ही बिल्कुल, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोइन्फॉर्मेटिक्स। है तो ये भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, लेकिन यहां पर कैसे आएगा, अगर आपके सामने एक वर्ड आता है मॉलिक्यूलर बायोइन्फॉर्मेटिक्स तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। चलिए, इट इज डिफाइंड एज कॉन्सेप्चुअलाइजिंग बायोलॉजी इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्चुअलाइज करना है बायोलॉजी को किस टर्म में, मॉलिक्यूल्स की टर्म में। ठीक है, तो उस वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर बायोइन्फॉर्मेटिक्स। क्लियर। शॉर्टली, इन शॉर्ट आप बायोइन्फो को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट इज ए मैनेजमेंट information system for molecular bio and having various applications। इस तरह से भी आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको ब्रीफ में, शॉर्ट में अगर डिफाइन करना है तो आप ऐसे भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी डेफिनेशंस आप देख सकते हैं, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस आपको अवेलेबल होंगी, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आप बुक्स में भी सर्च कर सकते हैं। जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स को अगर आप कंप्यूटेशनल बायो की फॉर्म में डिफाइन करें, उसमें भी आप कर सकते हैं। उसमें आप कैसे करेंगे, इट इज द यूज ऑफ, किसकी लैंग्वेज में आप इसको डिफाइन कर रहे हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ठीक है, अगर इस टर्म में हमें डिफाइन करना है किसको, बायो इन्फो को, तो हम कैसे करेंगे, इट इज द यूज ऑफ मैथमेटिकल एंड इंफॉर्मेशनल टेक्निक्स। अब वो इंफॉर्मेशन टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं, इंक्लूड स्टैट को भी वो इंक्लूड करेंगे साथ में। ठीक है, जितनी भी आईटीज मींस इंफॉर्मेशन टेक्निक्स हैं यहाँ पर, वो किसको यूज करेंगी, इंक्लूड करेंगी स्टैट प्रोग्रामिंग को भी। ठीक है, टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर आप कंप्यूटेशनल बायो के अकॉर्डिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स को डिफाइन करना चाह रहे हैं, या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन टर्म्स, दोनों टर्म्स में हम इसको डिफाइन करेंगे कैसे, इट इज द यूज ऑफ मैथमेटिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्निक्स इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मीन्स बायोलॉजिकल डेटा को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे कलेक्ट करना है, कैसे उसको स्टोर करके रखना है, कैसे एक प्रॉपर वे में उसको मैनेज करके रखना है। क्लियर है यहां तक।
अब आगे जो एक और डेफिनेशन हम दे सकते हैं इसके लिए, वो क्या है? बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द साइंस ऑफ डेवलपिंग कंप्यूटर डेटाबेसेस। अब आपको पता है बायो इन्फो है तो बहुत सारे यहाँ पर कंप्यूटेशनल डेटाबेसेस होंगे, ठीक है, वो डेवलप किए जाएंगे, वो हेल्प करेंगे यहाँ पर डेटा को मैनेज करने के लिए। बहुत सारी एल्गोरिथम्स होंगी, ठीक है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? ये वो साइंस है किसकी? ऑफ द डेवलपिंग कंप्यूटर डेटाबेसेस एंड एल्गोरिथम्स। और किस पर्पस के लिए ये कंप्यूटर डेटाबेसेस और एल्गोरिथम्स को डेवलप किया गया है? टू स्पीड अप और एनहेंस द बायोलॉजिकल रिसर्च। यस, हमें एक तो क्या करना है? स्पीड अप करना है, ठीक है, एक एनहेंस करना है हमें, किसको? जितना भी बायोलॉजिकल रिसर्च है उसको, ठीक है। उसके लिए क्या बनाए गए हैं? कंप्यूटेशनल डेटाबेसेस एंड एल्गोरिथम्स। और ये किसमें हेल्प करेंगे? टू स्पीड अप और एनहेंस द बायोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। इस तरह से भी आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द साइंस of developing computer databases and algorithms for the purpose of speeding up or enhancing biological research. Clear? इसके बाद हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो एप्लीकेशंस हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? एक कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स टू डिटरमाइन एंड एनालाइज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कि जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको कंपाइल करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? कॉम्बिनेशन है किस किस का? कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स। ये भी आप डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जिसको आप वन बाय वन डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो मेन डेफिनेशन रहेगी वो वही रहेगी जो एनसीबीआई ने दी है। हम भी उसी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, गिवन बाय एनसीबीआई। ओके, अब हम बात करें यहाँ पर, जब आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स को जब स्टडी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है उसके फर्दर सब फील्ड्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सब फील्ड्स लाइक सब डिविजन्स भी होंगे उसके कुछ, ठीक है, या जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे उससे रिलेटेड वो भी इसमें आ सकते हैं। जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आप रिसर्च भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, डेवलपमेंट है, एप्लीकेशंस एंड कंप्यूटेशनल टूल्स की अप्रोच की फॉर एक्सपेंडिंग द यूज ऑफ बायोलॉजिकल, मेडिकल, बिहेवियरल, हेल्थ डाटा। इसमें आपका सब आ जाएगा। उसको, उस सारे के सारे डाटा को आपको क्या करना है? स्टोर करना है ना, स्टोर भी करना है, ऑर्गेनाइज भी करना है। ऑर्गेनाइज के साथ साथ आपको डाटा कभी कभी रिट्राइव भी करना पड़ सकता है, फिर एनालाइज करना है, विजुअलाइज करना है। ये सारे के सारे काम आप यहाँ पर जितना भी आपका बायोलॉजिकल डाटा है उसका टाइम टू टाइम, डे टू डे आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आफ्टर 2 to 3 months आप चाह रहे हैं कि आपने जो डाटा पहले डिस्कवर किया था वो स्टोर कर दिया था किसी डेटाबेस में, तो आप आफ्टर फ्यू मंथ्स भी आप उस डाटा को जो ऑलरेडी सबमिटेड है उसको आप अपडेट भी कर सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब यहाँ पर जब आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स को स्टडी करते हैं तो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी गई है। वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पर जैसे 2 टर्म्स हैं, बायो इन्फॉर्मेटिसिस्ट एंड बायो इन्फॉर्मेटिशियन। क्लियर? ओके, यहां पर इन्होंने कैसे बायो इन्फो में इन दोनों टर्म्स को कैसे डिफाइन किया है? जो बायो इन्फॉर्मेटिसिस्ट है वो क्या है? एक ऐसा बंदा है, या ऐसा आप साइंटिस्ट भी लगा सकते हैं उसको, वो एक्सपर्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। ये वो एक्सपर्ट है जिसको क्या होगी? एक डीप नॉलेज होगी, डीप नॉलेज होगी इस एक्सपर्ट को कि कैसे उसको इंटरफेसेस एक राइट करने हैं। इंटरफेसेस जब वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को यूज करेगा वहां पर उसको क्या इनपुट रखनी है, क्या कंप्यूटर आउटपुट प्रोवाइड करेगा, उसको परफेक्टली जो बायो इन्फॉर्मेटिसिस्ट है वो क्या कर सकता है? परफेक्टली उसको रीड कर सकता है,
उसको कंप्लीट नॉलेज है बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स की। लेकिन उन्होंने फिर कुछ एक और टर्म यहाँ पर दी गई, वो थी बायोइन्फॉर्मेटिशियन। बायोइन्फॉर्मेटिशियन किसको बोला? एक ट्रेंड इंडिविजुअल लगा सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, ट्रेंड इंडिविजुअल। एक ट्रेन किया गया है एक इंडिविजुअल को जिसको नॉलेज तो है सॉफ्टवेयर्स की, लेकिन इतनी परफेक्ट उसको नॉलेज नहीं है कि वो जो इंटरफेसेस हैं उनको भी संभाल सके। नॉलेज है लेकिन इतनी डीप नॉलेज नहीं है कि वो डाटा को हैंडल कर सके, ठीक है, उसको बोला गया बायो इन्फॉर्मेटिशियन। जो एक्सपर्ट है वो कौन है? बायो इन्फॉर्मेटिसिस्ट, ठीक है। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज कर दिया कि आप ऐसे वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों किया? जैसे फिजिक्स में कोई साइंटिस्ट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिस्ट, है ना। लेकिन अगर हम उसको फिजिशियन बोल दें तो फिजिशियन क्या है? कोई भी वर्कर है, ठीक है। फिजिशियन तो कोई भी वर्कर हो सकता है, जो रिपेयरिंग का भी काम कर सकता है। लेकिन जो फिजिस्ट है वो क्या है? वो साइंटिस्ट है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में रहा है, इसलिए अब इस टर्म को हम इतना यूज नहीं करते हैं। सिंपल एक ही टर्म है जो स्किल्ड पर्सन के लिए यूज की जाएगी, जिसको डीप नॉलेज रहेगी, या वो एक्सपर्ट होगा या वो ट्रेंड होगा, तो उसके लिए हम एक कॉमन जो टर्म है वही यूज कर सकते हैं। क्लियर? इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ बेसिक इंट्रो दिया है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, कि आप किस किस वे में बायोइन्फॉर्मेटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारी डेफिनेशन हमने इसमें डिस्कस की है। फिर जो बायोइन्फॉर्मेटिसिस्ट है, बायोइन्फॉर्मेटिशियन है, उसको हमने डिस्कस किया कि अकॉर्डिंग टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स आप कैसे कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया, एक कॉमन टर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। अगर कंप्यूटर के फील्ड से रिलेटेड है, मॉलिक्यूलर बायो से रिलेटेड है, जेनेटिक्स से रिलेटेड है, तो आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।